अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 18 पढ़ रहे हैं और इस सबक का जो हमने पहला हिस्सा है वो हमने पढ़ लिया है। हमने जो पहले हिस्से में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी मैं, फिर हम आगे चलेंगे। हमने पढ़ा था कि एक झील होती है, उसमें तीन बड़ी मछलियां होती हैं, जिनमें से एक का नाम चिंकी होता है, दूसरे का नाम विंकी और तीसरी का नाम सिंकी। चिंकी और विंकी जो होती है ये अक्लमंद होती है, दाना होती है, लेकिन जो सिंकी होती है ये थोड़ी हटेली होती है, खुज्जर होती है, किसी की सुनती नहीं है ये। तो एक दिन क्या होता है, विंकी साहिल के किनारे घूम रही होती है, तो वो तीन आदमियों को बातें करते हुए पाती है। उनमें से एक आदमी कह रहा होता है कि इस झील में बड़ी मछलियां हैं, सुबह सवेरे हम आके इनका शिकार करेंगे। और जब ये विंकी जब ये खबर सुनती है तो ये तमाम मछलियों को ये खबर सुनाती है। तो चिंकी जो कि दूसरी अक्लमंद मछली होती है उससे मशवरा तलब करते हैं कि इजलास बुलाती है। चिंकी इजलास में कहती है कि आपको घबराने की किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम रातों रात दूसरी झील में एक नदी की ज़रिए हम दूसरी झील में हम पनाह लेंगे, ताकि हम तमाम जो है कि महफूज हो जाएं इस मुसीबत से जो कि आने वाली है। तकरीबन यानी कि सारी मछलियों को ये मशवरा जो कि चिंकी देती है इनको मशवरा, और तमाम मछलियों को ये मशवरा पसंद आता है। तो इससे आगे जो है आज हम पढ़ेंगे। आप सफ़ा नंबर 126 देखें। अब देखें कि आगे क्या होता है। लेकिन सिंकी ने इस तजवीज़ से इख्तिलाफ करते हुए कहा। अब क्या है कि सब मछलियां खुश हो गई, लेकिन सिंकी जो थी, जो कि किसी की सुनती ही नहीं थी, वो क्या कहती है, क्यों हमको गलत मशवरा देती हो? तकदीर के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। हम इस झील में कई दहाइयों से रह रहे हैं, हर एक को एक ना एक दिन मरना है। हम तकदीर पर भरोसा करके यही रहेंगे। तो इनमें से जो सिंकी है वो सुनती ही नहीं, कहती है कि तुम ये चिंकी को कह रही कि तुम हमें गलत मशवरा दे रही हो, तकदीर पे भरोसा होना चाहिए। हम इसी झील में कई दहाइयों से यानी कि रह रहे हैं कई सालों से, और हर एक को एक ना एक दिन मरना ही है। तो हम क्यों डरे, हमें अपनी तकदीर पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम इसी झील में रह रहे हैं। मछलियों की अच्छी खासी तादाद ने इसका साथ दिया। किसका? सिंकी का। सिंकी ने अब कह दिया ना विंकी को कि तुम हमें अच्छा मशवरा नहीं दे रही हो। अब विंकी की बारी थी, उसने कहा, भाइयों और बहनों, सिंकी का ये कहना दुरुस्त है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, लेकिन जानबूझकर मौत के मुंह में जाना खुदकशी है। मेरे ख्याल में चिंकी बहन का मशवरा दुरुस्त है, वक्त पर अपना बचाव करना फर्ज है। तो अब जो है विंकी भी अक्लमंद थी, वो कह रही है तमाम से कि भाइयों और बहनों, हमें सिंकी जो है वो भी सही कह रही, मरना तो है सबने, लेकिन अगर हम जानबूझ के अपने आप को मौत के हवाले करेंगे ये तो खुदकुशी के बराबर है। तो मेरे ख्याल से जो चिंकी ने मशवरा दिया है, हमें अपना बचाव करना चाहिए, क्योंकि अपना बचाव करना फ़र्ज़ है। तो हमें चिंकी की बात सुन के अपना जो है कि बचाव करना ज़रूरी है। तो इस तरह ये इजलास दो धड़ों में तकसीम हो गया। अब देखिए, आधे जो हैं वो सिंकी के साइड हो गए और आधे जो है वो चिंकी के साइड हो गए। आगे क्या होता है, चिंकी और विंकी के पैरोकार मछलियों का बड़ा धड़ा इत्मीनान से सुबह होने से पहले नदी के रास्ते दूसरी झील में चला गया। अब जो चिंकी और विंकी के साथ दूसरी मछलियां थी, वो बड़े आराम से सुबह होने से पहले ही नदी के रास्ते दूसरी झील में चले गए, और सिंकी के पैरोकार मछलियों की जमात झील में ही रह गई। सिंकी ने माना नहीं, तो उसके साथ जो मछलियां थी वो वहीं पे रह गई। दूसरी सुबह सूरज तलु होने के साथ ही चार मच्छेरे नमूदार हुए और आते ही जाल फेंके। अब दूसरी सुबह क्या हुआ, जब सूरज तलु हुआ, तो चार आदमी आ गए। उन्होंने चार मच्छेरे जो थे वो नमूदार हुए और जाल उन्होंने फेंके इस जेल में। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब उन्होंने जाल समेट लिए तो वो फूले न समाये कि जाल मछलियों से भरे पड़े थे। सारी मछलियां सिंकी को
कोसने लगी। अब जब ये जाल में फंस गई सारी मछलियां तो ये सिंकी को कोसने लगी, हमारी बेवक्त की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। ये सारी अब किसको कह रही हैं? सिंकी को, क्योंकि इसी की बेवकूफ़ी की वजह से ये तमाम मछलियां जो हैं जो सिंकी के साथ रह गई थी ये भी फंस गई थी। मछेरों ने मछलियों को टोकरू में भरना शुरू किया। सिंकी ने उछल कर आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन जब मछेरे ने उसको उछलते देखा तो जोर से एक डंडा उसके सर पर दे मारा और वो वहीं तड़प कर मर गई। कौन? सिंकी मर चुकी अब, क्योंकि मछेरे ने उसके सर पे डंडा मार दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मौका और महल देखकर दानाई और ईमानदारी से बरवक्त काम न लेना और महज तकदीर पर भरोसा करके बेकार बैठे रहना बेवकूफ़ी है। ऐसे लोग जिंदगी में भारी नुकसान उठाते हैं। कहते हैं कि हमें इस कहानी से यही सबक मिलता है कि हमें मौका और महल देकर दानाई, यानी कि हमें दानाई से और ईमानदारी से वक्त के होते ही हमें काम कर लेना चाहिए और हमें सिर्फ तकदीर पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, जब होना होगा तो हो जाएगा। तो ये सब कह के हम बेकार बैठेंगे तो ये बेवकूफ़ी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तकदीर में होगा तो होना ही होगा। कभी कभार हमें अपने दिमाग से भी काम लेना होता है, तब जाके ज़िंदगी में हम आराम अपने आप को आराम पहुंचा सकते हैं और हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। और अगर ऐसा ना करेंगे हम तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी भर नुकसान उठाते हैं। जैसे कि सिंकी ने खुद को भी एक तो अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया और बाकी जो मछलियाँ उसके साथ थी वो भी फंस गई उसकी अक्ल की वजह से। तो ये थी कहानी हथेली मछली। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।